हर्षिल एक ऐसा पर्यटक स्थल जहां हर कोई आना चाहता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 70 किलोमीटर आगे और गंगोत्री के मार्ग पे पड़ता है हर्षिल, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और कल कल बहते ये सुंदर झरने आपका मन मोह लेते हैं। इन्हीं मनमोहक झरनों और पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए मैं आया हुआ हूँ हर्षिल। तो आइए दोस्तों, आपको भी घुमाते हैं हर्षिल और यहाँ के बारे में बताते हैं। तो चलिए करते हैं यात्रा शुरू। हेलो और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। एक नए दिन की कर रहे हैं नई शुरुआत। तो जैसा आपने देखा कल के व्लॉग में, मैं पहुंच चुका था उत्तरकाशी और आज उत्तरकाशी से मेरी यात्रा है आगे, यानी कि अब अपने प्लान बना लिया है जाने का हर्षिल वैली। तो हर्षिल वैली की तरफ हम चल पड़े और निकल पड़े। सुबह 8:15 बजे हमने होटल चेकआउट कर दिया था और चेकआउट करके बस निकले ही हैं अभी। तो अभी सुबह का 8:30 ही बज रहे हैं। और जब आप हर्षिल वैली जाते हैं उत्तरकाशी से, तो ये बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता है जो कि मनेरी और हर्षिल के उत्तरकाशी के बीच में है। तो ये यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप के बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा अगले 100 किलोमीटर तक, क्योंकि हर्षिल है। हर्षिल के बाद फिर आगे आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी गाड़ी को जितना भी तेल वेल जितना कम है यहाँ पे पूरा फिल करवा लें। ऐसा कोई भी रिस्क ना ले पहाड़ों पे कि आगे मिल जाएगा। फिलहाल इससे आगे कोई पेट्रोल पंप है नहीं, यही एक पेट्रोल पंप है। इसीलिए जब भी यहाँ से निकलें तो उत्तरकाशी के क्रॉस करते ही तो आपको ये पेट्रोल पंप दिख जाएगा और आप यहाँ से अपना पेट्रोल फिल करवा सकते। तो चलिए करते हैं इस यात्रा को शुरू। और अभी हमारा अगला स्टॉपेज होगा मनेरी एक डैम है और उस डैम की तरफ चलते हैं। और क्योंकि हमने सुबह कोई चाय वाय भी नहीं पी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो इस रूट से आके ऐसे आकर के हमें जाना है आगे की तरफ। चलिए चलते हैं। सो चलिए करते हैं यात्रा को शुरू। सो गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुंजन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठंडा हो रहा है। बट ठंड लग रही है लड्डू? नहीं, अब धूप आ गई। अब धूप आ गई है, अब धूप आ गई है, अब ठंड नहीं लग रही है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको मिलते हैं मनेरी, क्योंकि इसके बीच में काफी अच्छी सैनिक ब्यूटी है। और जब भी आप उत्तरकाशी से यहाँ आगे की तरफ चलते हैं ना, तो उत्तरकाशी तक तो चौड़ा रोड है, डबल लेन है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से रोड हो जाती है सिंगल, तो बहुत केयरफुली ड्राइव करनी है। इसलिए मैं हो सकता है कि व्लॉग ज़्यादा ना बनाऊं, तो मैं कैमरा गुंजन को दे रहा हूँ। गुंजन आपको बाहर के सीनिक व्यू दिखाती रहेगी। और क्योंकि लड्डू भी बैठा है और लड्डू बार बार ना बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता रहता है, कैमरे में आ करके करता है। लड्डू नाराज हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्षिल उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर आगे है और उत्तरकाशी तक तो सड़कें अच्छी हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी गाड़ी में। मगर उसके बाद ये मार्ग एकदम से बदल जाता है, यानी कि सिंगल रोड हो जाता है। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि पैच वर्क भी हैं, जो अभी काम चल रहा है, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा वाला मार्ग है और इस समय यात्रा बंद है। तो इस समय इन मार्गों में, इन सड़कों पे जो है मरम्मत का काम होता है। और जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, तो आप देखेंगे कि भगीरथी नदी आपके संग संग साथ साथ चलती है। और इसी मनमोहक रास्तों को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलते हुए एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के रास्ते और यहाँ की जो खूबसूरती है वो अपने आप में ही देखते ही बनती है। और जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको सबसे पहले मिलती है मनेरी डैम। जी हाँ, मनेरी डैम क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। फाइनली दोस्तों, चलते चलते हम आ गए हैं मनेरी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मनेरी डैम, और कितना खूबसूरत है। मतलब पानी की फुहारें यहाँ पे उड़ रही हैं, बिल्कुल गिर रही हैं हमारे ऊपर। और पूरा आप देख रहे हैं चारों तरफ से गीला बिल्कुल हुआ पड़ा है। और पीछे जो डैम है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है दोस्तों मनेरी डैम। और यहाँ की खूबसूरती अपने आप ही देखते हुए बनती है। ये देखिए, और यहाँ पे जो है रामा रेनबो पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे जो है प्रॉपर चाय नाश्ता वगैरह आपको मिल जाता है। अभी हमने भी मैगी वगैरह ऑर्डर की है, तो यहाँ बैठ के मैगी खाने का मज़ा ही लगाएगा।
तो दोस्तों, चाय और मैगी के बाद अब हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू करी हर्षिल की तरफ। और आप यकीन मानिए, हर्षिल पहुंचना हमारे लिए जितना हमें खुशी दे रहा था, उससे ज़्यादा खुशी हमें मिल रही थी इन रास्तों पर और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए चलना। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रास्ते और ये जो वादियाँ हैं ना, ये आपको खुद में रोमांचित करते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, उत्तरकाशी के बाद आपका हर्षिल तक का सफ़र जो है वो बहुत ही आ, आप आपकी नज़रों को और आपके मन को हर्ष से भर देगा, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे और इतनी खूबसूरत वादियाँ आपने शायद ही पहले देखी होंगी। ऐसे ही नहीं, हर्षिल को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। फ़िलहाल अभी हम हर्षिल पहुँचे नहीं हैं, मगर हर्षिल, उत्तरकाशी से हर्षिल पहुँचने के बीच का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये खूबसूरत झरने और ये वादियाँ बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं और यकीन मानिए आपका मन मोह लेते हैं। तो चलिए आप भी लीजिए इनका आनंद। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं गंगनानी और यहाँ से है गंगनानी से ऊपर जाने का रास्ता। गंगनानी क्या है? गंगनानी में है स्प्रिंग वाटर, यानी कि गर्म पानी का कुंड, और ब्रह्म कुंड भी बोलते हैं। जो गंगोत्री यात्रा करते हैं वो इस कुंड में एक बार नहा के फिर आगे जाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं स्प्रिंग वाटर और हम भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये है कुंड और यहाँ ऊपर से आ रहा है इसमें पानी, जो पहाड़ों से आता है और बिल्कुल गर्म पानी। तो ये एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर है जो यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, देखिए कितना धुआं उठ रहा है यहाँ से। इतना गर्म है कि पत्थर आराम से, जहाँ मैं चल रहा हूँ नीचे, यहाँ मेरे पैर हैं, ये बिल्कुल एकदम मतलब ठंडा लग ही नहीं रहा यहाँ पे। और ऊपर से पानी आता है पहाड़ों से और सीधा यहाँ नहाने की व्यवस्था कर रखी है प्रॉपर कुंड में, आप देख सकते हैं। और बहुत मान्यता है, बहुत इसकी वो है कि जब भी आप गंगोत्री और यात्रा पे आते हैं तो यहाँ से नहा के ही आप आगे जाएं। जो आप देखते हैं ना, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे स्प्रिंग वाटर्स हैं, गर्म पानी आता है बिल्कुल ठंडे एरियाज में। तो हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी जगह है और आप यहाँ आइए, देखिए। और यहाँ का जो आनंद है ना, वो अपने आप में आपको जिसे कहते हैं ना, मंत्रमुग्ध कर देगा। क्यों? इतनी ठंड पड़ रही है। आज तारीख है कोई 27 नवंबर, अच्छी खासी ठंड है। बाहर का टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी इस समय यहाँ का टेम्परेचर 12-13 है, मगर पानी इतना गर्म है। और आप पीछे महिला कुंड अगर आप दिख रहे पा रहे होंगे, इस तरह महिला कुंड है और महिला कुंड में क्या प्रॉपर धुआं उठ रहा है, क्योंकि टीन शेड लगी हुई है, धुआं इधर भी उठ रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको स्प्रिंग वाटर देखने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाना है। आप अपने हिंदुस्तान में, अपनी संस्कृति में और ये कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं। और ये माँ गंगा की तरफ जब आप प्रस्थान करते हैं तो ये सुंदर सा नज़ारा गंगनानी। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। अभी फ़िलहाल नाश्ता करना है हमें, और हमने नाश्ता नहीं किया था। और मनेरी में हमने थोड़ी बहुत मैगी और चाय वगैरह खाई थी। तो एक नीचे भाई को, होटल वाले को बोल के आए हैं, भाई हम थोड़े पराठे वगैरह बना दे, क्योंकि आजकल क्या है ना, ऑफ सीजन चल रहा है यहाँ पे और मोस्ट प्रॉब्ली आप देख रहे हो कि सारे रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह बंद पड़े हुए। तो फिलहाल चलते हैं नीचे की तरफ।
दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, यानी कि हर्षिल वैली। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर्षिल वैली में हमने ना कोई बुकिंग तो कराई नहीं थी, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया, 1 आध घंटा प्रॉपर्टी सर्च करने में। और फिर जब हमने आके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी तो हमें फाइनली पसंद आया ये स्नोपॉड। जी हाँ, हर्षिल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टियों में से एक है स्नोपॉड। काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने यहाँ पे व्लॉग भी बनाए हुए हैं और इसके बारे में आप इसका ऑनलाइन भी रिव्यू देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फीडबैक है, अच्छी प्रॉपर्टी है, स्पेशियस है और अलग अलग डोम्स बने हुए हैं, फैमिली रूम्स बने हुए हैं। तो हमें लगा कि थोड़ा सा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगा कि ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ आप जो है कंफर्टेबली बच्चों के साथ रह सको। तो ये है हर्षिल वैली का स्नोपॉड। और ये जो मेरे पीछे आप चारों तरफ पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब सेब के हैं, एप्पल ऑर्चिड बोल सकते हैं इसको आप, है ना, एप्पल गार्डन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ये रात को बॉनफायर वगैरह करते हैं, रात होगी तो हम भी देखेंगे। फिलहाल मेरे पीछे का जो खूबसूरत नज़ारा है वो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा वैली क्यों बोली जाती है हर्षिल वैली, ये देखिए, है ना। तो चारों तरफ से पूरी ग्रीनरी है और नीचे की तरफ जो बह रही है ना, इस तरफ, वो छल छल करती हुई भगीरथी नदी, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, फिर आपको रूम का भी वो देता हूँ कि मैंने कौन सा रूम लिया है और वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, फिलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और स्नो पीक्स तो बहुत दूर दूर दिखा दे रहे हैं। फिलहाल बर्फ़ यहाँ पड़ नहीं रही, आज 28 तारीख हो गई है, तो बर्फ़ तो नहीं है, मगर ठंड अच्छी खासी है। तो अभी ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग दिसंबर में आने का प्रोग्राम बनाते हो तो आपको बहुत अच्छी स्नो वगैरह यहाँ मिलेगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठंड है और जो स्नो से पहली वाली गलन होती है ना, वो गलन यहाँ पे हो रही है। जैसा मैंने बताया, पीछे रिवर बह रही है, वैली व्यू आप देख ही रहे मेरे पीछे चारों तरफ, तो ठंड तो होना लाजमी है ही। रात को यहाँ टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, पर स्नो नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी मुझे भैया ने बताया कि यहाँ पे जब तक बारिश नहीं होगी एक रात तो स्नो नहीं पड़ेगी। फिलहाल ऊपर पीक्स वगैरह मतलब बर्फ़ पड़ रही है, देखते हैं हमारी किस्मत में है कि नहीं, कि हमें बर्फ़ देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लेता हूँ और आपको फिर रूम टूर भी दूंगा। फिलहाल रूम ना हमने बहुत ज़्यादा मैस कर दिया, आके सामान वामान फेंके और लड्डू को भी थोड़ा सा रजाई वजाई में लेटाया, ठंड ज़्यादा लग रही थी उसको। तो फिलहाल ये मेरे रूम के चारों तरफ ना स्पेस है उठने बैठने के लिए, और पीछे भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। हर्षिल वैली के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ की दिक्कत तो नहीं होने वाली, बहुत प्रॉपर्टियाँ हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। पर हाँ, अगर आप सीज़न टाइम में आते हैं तो ज़रूर बुक करा के आएँ, ऑफ सीजन आते हैं तो आपको मिल जाएंगे, ये बात है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं अभी पहले तैयार वगैरह होता हूँ, फिर आपसे फाइनली दोस्तों अभी नहा धो के तैयार होके हम निकल चुके हैं हर्षिल की थोड़ी सी मार्केट घूमने के लिए। अब क्या मिलता है हमें, क्या नहीं मिलता ये तो पता नहीं, क्योंकि ऑफ सीज़न है, बहुत सारी सन्नाटा पड़ा हुआ है और देखते हुए चल रहे हैं हम लोग क्या मिलता है। तो ये है हर्षिल की पूरी मार्केट, और जहाँ हमारा स्नोपॉड है ना, उससे ही शुरू होती है। तो आपको रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं तो मिल जाएंगी, उसकी दिक्कत क्या है नहीं। तो अगर आप सीज़न टाइम पे आएँ तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बुक करा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं मिला 1% तो फिर ऑप्शन भी कुछ नहीं है। दोस्तों अभी शाम के 4 बज गए और हमें लगी भूख। हमारे यहाँ पे खाना खाने दूसरे रेस्टोरेंट में, और अभी बाहर का टेम्परेचर ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब या तो बर्फ़ पड़ जाए या फिर बिल्कुल कुछ ना हो। अभी करंट टेम्परेचर क्या दिखा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो करंट टेम्परेचर
7 है, अभी शायद ये अंदर का है, बाहर का है पता नहीं, बाहर 5 होगा और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मतलब बिल्कुल गलन हो रही है, जिसको बोलते हैं ना गल रहे हैं कि यार हाथ पैर बढ़िया वाले गल रहे हैं, इतना पैक होके बैठे हैं। पीछे आप देख रहे होगे गंगा नदी बह रही है, भागीरथी यहाँ पे। और हम अभी जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं यहाँ पे हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया है। मैं भाई राजमा वगैरह खिलाऊँ, यहाँ के राजमा क्योंकि हर्षिल फेमस है अपने एप्पल और राजमा के लिए। तो मैंने कहा एप्पल तो नहीं है पर राजमा तो खिलाई दो, तो राजमा खाते हैं यहाँ के और आपको बताते हैं कैसे हैं। बाकी हर्षिल की जितनी भी डिटेल है ना हर्षिल वैली को लेकर जो मुझे जानकारी है वो मैं आपको आगे देता हूँ। आप बने रहिए ब्लॉग पे, मैं अभी आपको रूम में पहुँच कर ना आराम से तसल्ली से बैठ के डिटेल दूँगा, ठीक है। चलो सो अभी हमने खाना मंगा लिया, मैंने मंगाई है आलू गोभी, राजमा और राइस और फुल्के। लड्डू प्लीज़ यार टॉर्च बंद करो ना यार, एक मैंने टॉर्च खरीद लिया, इसने मेरे तरफ लंका पोत रखी है यहाँ पे, चौकीदार बना घूम रहा पूरे उसमें टॉर्च ले लेकर के। कट बाउल में डालो और इसको उसमें वो दो। लड्डू लो, लड्डू रोटी खाओगे राइस? राइस खाएगा वो भाई, पहाड़ी है वो, है ना लड्डू? हाँ पहाड़ी राइस खाते हैं, दाल भात खाते हैं, खाते हैं भाई, रोटी भी खाते हैं। गलती हो गई तरह से मैं कुछ कह देता हूँ। अच्छा बताओ गर्मी कितनी हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। नहीं, ठंड हो रही है। बहुत। सो फाइनली दोस्तों खाना खा के तो मज़ा आ गया। राजमा वाकई में बहुत टेस्टी बनाई थी। और ये पीछे इनका नमामि करके नाम है, रेस्टोरेंट है, स्टे है, सामने स्नोपॉड है और ठीक इस तरफ ये है नमामि। और ये बीच में से जो देख रहे हो मेरे आने का रास्ता है, यहाँ से ये रास्ते से आप आ सकते हो। और आपके राइट साइड पे पड़ेगा आपका स्नोपॉड और लेफ्ट साइड में नमामि। तो ये है इसकी लोकेशन। खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था। प्राइस यहाँ पे थोड़े से अबव मिलते हैं क्योंकि इनको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनको डीजल पेट्रोल भी जो है ना 70 किलोमीटर पीछे उत्तरकाशी से लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ का थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है। पीछे भागीरथी बह रही है, आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। इनके पीछे पीछे लॉन एरिया भी है, पार्किंग बहुत अच्छी है इनके पास। पार्किंग एरिया आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा पार्किंग एरिया है यहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो देखने लायक है। और आप आके यहाँ पे अपने फ्रेंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो स्नोपॉड तो है ही, और ये भी एक ऑप्शन है क्योंकि ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न में इनके प्राइस वेरिएबल करते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगर बात करूँ सीज़न पे, सीज़न में यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जहाँ रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिस होटल में रेस्टोरेंट हो, जिस होटल में आपके पास रूम्स की फैसिलिटी हो, अच्छी फैसिलिटी हो, ओपन एरिया हो, तो कॉस्टिंग बढ़ी जाती है ना। तो ये ऐसा होता ही है। चलिए तो फिलहाल मैं आपको यहाँ के रिवर के दर्शन कराता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से आपको भगीरथी के दर्शन भी यहाँ से भी बढ़िया होते हैं इनके होटल के पास से। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, सामने पुल है, इसी पुल से आपकी एंट्री होती है और राइट साइड पे आपको पड़ता है। बाकी अगर आपको पास यहाँ में अगर मेरी कैमरे की फोकस जाएगा तो स्नो पीक्स भी दिखाई देती है। वहाँ ऊपर तो जो है स्नो पड़ चुकी है पहाड़ों पे, आपको दिखाई भी दे रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा अभी कम है, बट यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। सामने भगीरथी बह रही है और भगीरथी के साथ साथ आप देख ही रहे होटल का व्यू है, रेस्टोरेंट का व्यू। आप खाते पीते उठते बैठते समय जो है सारा नज़ारे देख सकते हैं। ऊपर रूम्स है इनके पास, यहाँ पे ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास रूम्स मिल जाएंगे, नीचे रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी अच्छा एरिया है और अच्छी लोकेशन के साथ है। फाइनली दोस्तों अभी खाना वगैरह खा के हम पहुँच चुके अपने स्नोपॉड यानी कि होटल में, जहाँ हमने अभी लिया हुआ है रूम। और अभी चारों तरफ जो है ना काफ़ी बादल से छाए हुए हैं। पता नहीं, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही, गलन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पता नहीं बारिश बर्फ़ पड़ती है कि नहीं पड़ती, आई डोंट नो। पर चलिए आपसे करते हैं बात।
तो चलिए दोस्तों, करते हैं बात हर्षिल के बारे में। और हर्षिल के बारे में जो मुझे जानकारी है, जो मुझे यहाँ के कुछ लोकल से पता चली है, या जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी, वो ये है कि हर्षिल नाम इसका बाद में पड़ा। इसका यूजुअली नाम जो पहले था वो हरिशिला था, यानी कि भगवान विष्णु के हरि की शिला। यहाँ पे एक बहुत बड़ा भगीरथी में एक बहुत बड़ी शिला है जिसका नाम हरिशिला था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा। बाद में ये समय के अनुसार चेंज हो गया, हर्षिल हो गया। दूसरा, यहाँ पे आप कभी भी आए, चाहे वो मार्च अप्रैल मई का महीना हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर हो, या फिर ये नवंबर दिसंबर जनवरी हो, आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत यहाँ पे हमेशा ही पड़नी है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर से ज़रूर 101% आप अपने गर्म कपड़ों को लेकर चलें, क्योंकि शाम होते होते यहाँ का मौसम का नहीं पता कब बदल जाए। तो अभी भी फ़िलहाल यहाँ पे जो करंट टेम्परेचर है वो 5 डिग्री हो चुका है। शाम के केवल 5 बजे हैं। अंधेरा यहाँ बहुत जल्दी होता है। आप देख रहे हैं लाइटें जल चुकी हैं। शाम के 5 साढ़े 5 बजे ही यहाँ पे जो है पूरा एकदम जो है ठंडक भी बढ़ चुकी है, अंधेरा भी बढ़ चुका है। तो अपने साथ जो है गर्म कपड़ों का और एक आध ऐसी चीज़ें जैसे टॉर्च हुई, जो आपको समय के अनुसार आपको जो ज़रूरत पड़े तो आपके पास हो, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें, वो लेके आएँ। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं यहाँ की खेती पर। यहाँ की मेन खेती है एप्पल की, यहाँ की मेन खेती है राजमा की, और यहाँ के साबुत दालों की। तो वो लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। और राजमा तो हमने खा के देखा भाई, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, है ना। और एप्पल भी यहाँ का बहुत अच्छा होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, बाकी हमें पता चला है कि आगे गाँव के अंदर आपको पेड़ों पे कुछ जो है एप्पल मिल जाएंगे, क्योंकि यूजुअली अक्टूबर एंड तक ये लोग सारे एप्पल उतार लेते हैं और वो मंडी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पक जाए या ख़राब हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो लोग अब जो है मंडी में भेज देते हैं उस एप्पल को। तो ये है हर्षिल की छोटी छोटी सी जो कहानी जो मुझे मालूम थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी आपको कुछ मालूम हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। रेस्ट ऑफ बात बची अब कल की, कि कल कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। मुकबा है, जहाँ गंगा माता की शीतकालीन पूजा होती है। गंगोत्री है, यहाँ जा सकते हैं। फिलहाल गंगोत्री में कपाट बंद हो चुके हैं, तो मुकबा में माँ गंगा के जो है शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पे धराली है, जो यहाँ का गांव, एक जो लोकल गांव है यहाँ के, वो घूम सकते हैं। अब ये तो कल ही बताऊंगा मैं आपको कि कल कहाँ जाते हैं हम, कहाँ नहीं जाते हैं। तो फिलहाल ये थी हर्षिल की जानकारी। रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया कैसा कैसा रास्ता है, और बहुत सुंदर रास्ता है। आप रास्ते के नज़ारों के मतलब नज़ारे देखते हुए चल सकते हैं। तो इसलिए जब भी कभी आएँ तो गाड़ी बहुत कंट्रोल में चलाएं। सिंगल लाइन है, बहुत डेंजरस रूट भी है, इसको ये भी कहूँगा मैं, मगर बहुत सुंदर भी है। एक बार आना बनता है। तो जब भी आपको कभी समय मिले तो 4 से 5 दिन का, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, क्योंकि हर्षिल आना है तो आपको बीच में एक स्टे लेना पड़ेगा। आप कंटिन्यू चला सकते हैं, 12 घंटे दिखाता है गूगल, पर मुझे नहीं लगता वो सेफेस्ट है। और फिर आप ऐसे सफ़र में हैं जहाँ के नज़ारे आपको देखने चाहिए, है ना। कल कल बहते हुए झरने, नदी, पहाड़। तो मेरे को लगता है कि 1 दिन का स्टे आप उत्तरकाशी में लें, उसके बाद जो है 5 घंटे का सफ़र आप मनेरी डैम होते हुए करें। तो बहुत सुंदर रास्ता है। आप ज़रूर एक बार आएँ जब 4-5 दिन की आपकी छुट्टियाँ हों अपने परिवार के साथ। गर्मियों में मैं हर्षिल आने के लिए इसलिए थोड़ा सा आपको मना करूँगा कि आप ना आएँ, क्योंकि उस समय पे 4 धाम की यात्रा चल रही होती है। बहुत सारा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे लोग जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, लोकल बसेस हैं, वो बहुत अंधाधुंध चल रही होती हैं। तो कोशिश करें उस समय अवॉइड करें आना। बाकी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर वाला महीना अच्छा होता है। और जनवरी फरवरी में आपको स्नोफॉल देखनी है तो जनवरी फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा है, जो बर्फ़ को देखना चाहते हैं। उस समय पे यहाँ के प्राइस बहुत रिजनेबल होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्नोपॉड की, तो विंटर्स में यहाँ के प्राइस जो है वो 10-10 हज़ार रुपये का रूम हो जाता है, और अभी 50% ऑफ हो जाता है। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें कि ऐसे समय पे आए जब आपके खर्चे भी कम हो और आप आराम से आ भी जाए, थोड़े शांति से मिले। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। बाकी कल हमारा ब्लॉग में हम आपको कहाँ लेके जाते हैं, आपको क्या बताते हैं, तो मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।